वो जो ज्ञान की परिणति है जिसमें इंद्रियों के विषय माने रूपादि पर पदार्थ और 5 इंद्रियां जो देहमय इंद्रियां हैं वो निमित्त हैं, और उसमें पर की पर सन्मुखता की दिशा की दशा वाला जो ज्ञान, उस ज्ञान को भावेंद्रिय रूप परिणमन कहा, तो उस ज्ञान का नाम इंद्रिय ज्ञान कहने में आता है। ठीक है ना। इंद्रिय ज्ञान रूप परिणमन करके इंद्रियों से रूप रस गंध शब्द स्पर्श को जानता है, और स्वयं ये जानता तो है आत्मा, लेकिन स्वयं 5 इंद्रियों से तथा 5 विषयों से नहीं जाना जाता। 2 बातें देखना इसमें, ना तो 5 इंद्रियों के द्वारा यह जाना जाता, न उनके विषयों से यह जाना जाता। तो गुरुदेव श्री ने बहुत स्पष्ट किया था, भगवान की वाणी से जानने में आता नहीं, शास्त्र से जानने में आता नहीं, शास्त्रादि के उपदेश से जानने में आता नहीं। यह तो कैसे कि अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप वीतराग समाधि से ही गम्य है, अन्य प्रकार गम्य नहीं है। ये वाली बात आई थी ना। देखो 5 इंद्रियों के तथा 5 विषयों से नहीं जाना जाता, अगोचर है। अब क्या कहा, ऐसे लक्षण जिसके हैं, ऐसे लक्षण जिसके हैं, किसके हैं ऐसे लक्षण? परमात्मा के। कैसे कि स्वयं जानने रूप परिणमता बहले बहर लक्षी भाव में परिणमे, उसमें वह इंद्रियों के निमित्त से इंद्रियों के विषयों को स्वयं जानता है, लेकिन इंद्रियों से और इंद्रिय के विषयों से स्वयं जानने में नहीं आता। ये बात कही है ना। भावार्थ 5 इंद्रियों के विषय सुख के आस्वाद से विपरीत ले। 5 इंद्रियों के विषयों को यह 5 इंद्रियों के निमित्त से जानता तो है, तो जानता तो है तो वेदता भी है उस संबंधी राग द्वेष के भाव को, तो उसका जो विषय सुख रूपी आस्वादन है उससे विपरीत जो भाव है उसके द्वारा जाना जाता है। ये भी स्पष्ट कर दिया भावार्थ में। देखो 5 इंद्रियों के विषय सुख के आस्वाद से विपरीत, 5 इंद्रियों का विषय सुख क्या है? क्यों? 5 इंद्रियां, इनके विषय रूप रस गंध है ना, उनका स्वाद। अब उनका स्वाद आत्मा कैसे लेता है? उनके प्रति लक्ष्य करके जानने में आते हुए वे विषय उस काल में उसमें ठीक है अठीक है, ऐसे राग द्वेष रूपी विकारी भाव का आस्वादन लेता हुआ, तो कहते हैं कि उस आस्वादन से विपरीत जो अतीन्द्रिय आनंद का आस्वादन है उसमें यह जाना जाता है। तो इसमें एक बात ये भी आ गई कि रागादि भाव से ये नहीं जाना जाता है। अब कितने हो गए नहीं जानने वाले? 5 इंद्रियों से जाना नहीं जाता, 5 इंद्रिय के विषयों से नहीं जाना जाता, माने वाणी से शास्त्र से भी जाना नहीं जाता, और जो परिणति में रागादि विकारी भाव भले प्रशस्त हो उससे भी ये आत्मा गोचर नहीं, गम्य नहीं, जानने में आता नहीं, अनुभव में आता नहीं, आस्वाद रूप होता नहीं। देखो 5 इंद्रियों के विषय सुख के आस्वाद से विपरीत क्या है? उससे विपरीत कि वीत राग निर्विकल्प परमानंद समरसी भाव रूप सुख के रस का आस्वाद रूप परम समाधि करके जो जाना जाता है वही परमात्मा है। वह ज्ञान गम्य है,
इंद्रियों से अगम्य है। आ गया ना। अब इंद्रियों से अगम्य है, इसमें सब ले लो, इंद्रियां भी आ गई और इंद्रियों के विषय भी आ गए। 31 गाथा कहती है ना, भाव इंद्रिय, द्रव्येंद्रिय और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ बराबर इंद्रिय। तो इंद्रियों से नहीं जाना जाता तो भावेंद्रिय से नहीं जाना जाता। भावेंद्रिय तो साहिब ज्ञान का ही परिणाम है, लेकिन उसकी दिशा बहिर्मुख है, उससे नहीं जाना जाता। और इंद्रियों से नहीं, और इंद्रियों के विषय से नहीं। इंद्रियों के विषय में क्या लेंगे? यहाँ जो अपन समझ सकते हैं, भगवान की वाणी, दिव्य ध्वनि, शास्त्र आदि अथवा शास्त्र का उपदेश आदि भाव, उनसे यह आत्मा जानने में नहीं आता। बीच में चर्चा आई थी गुरुदेव के व्याख्यान में कि वो जब जाना नहीं जाता तो सुनाते क्यों हो? हाँ, कहते ही क्यों? एक तो ये कहना कि शास्त्र से और उपदेश से जानने में आता नहीं, और फिर दिन में 2-2 घंटे उपदेश देना और 4-4 घंटे स्वाध्याय का की प्रेरणा देना। क्यों कहते हो ऐसा? भाई ऐसा ही इस संबंध में व्यवहार होता है। इसकी चर्चा भी अपन देखेंगे। उपादेय रूप अतीन्द्रिय सुख का साधन अपना स्वभाव रूप वही परमात्मा आराधने के योग्य है। ये चर्चा यहाँ कही। यहाँ देखो, शुरू से ही अपन बात लेते हैं। जो 5 इंद्रियों से, कल चला था ये, जो 5 इंद्रियों से 5 विषयों को जानता है और स्वयं इंद्रियों के गोचर नहीं होता। इंद्रियों से जानता है कौन? वह परमात्मा, परंतु वह स्वयं इंद्रिय गम्य नहीं, वही परमात्मा है। लो, परमात्मा की पहचान। जो इंद्रिय के विषयों को जानता तो है, लेकिन इंद्रियों और उनके विषयों द्वारा जानने में आता नहीं, वही परमात्मा है। 8 वर्ष की बालिका भी सम्यक दर्शन प्राप्त करने पर अतीन्द्रिय ज्ञान के अनुभव में जो प्राप्त करती है वही परमात्मा है। वह प्राप्त कर लेती है ना। 8 वर्ष की बालिका। सम्यक दर्शन माने वीतराग निर्विकल्प समाधि का भाव, अतीन्द्रिय आनंद के स्वाद रूप उस भाव में वह जिसको प्राप्त कर लेती है छोटी बालिका, अरे वही तो परमात्मा है। बात ऐसी है, द्रव्य संग्रह में आया है ना, दुविहम विमुख हेयम, निश्चय और व्यवहार एक समय में साथ में होते हैं। ध्यान में, व्यवहार का जन्म ध्यान में, निश्चय का जन्म ध्यान में, कहो बात ठीक है। व्यवहार का जन्म ध्यान में कि हाँ, ध्यान रूपी परिणति, निर्वीत राग, इसी के शब्द लेते हैं ब्रह्मदेव सूरी के। वीतराग निर्विकल्प समाधि माने ध्यान। उस वीतराग निर्विकल्प समाधि रूप ध्यान में जो गोचर होता है, गम्य होता है, ज्ञात होता है, अनुभव में आता है, वही परमात्मा है। ये निश्चय प्राप्त हुआ, ये तो ठीक, पर व्यवहार क्या प्राप्त हुआ कि अभी जितना राग बाकी है उसका नाम व्यवहार अब पड़ा। पहले जो तेरी एकांत राग की अवस्था थी उसका नाम व्यवहार था ही नहीं। वो व्यवहार नाम को, संज्ञा को, व्यवहार के परिभाषा को ही प्राप्त नहीं हुआ था। समझ में आई बात आपके? जो बिना स्वरूप की स्वाद रूप प्राप्ति के पहले का जो कुछ भी जीव का प्रशस्त निमित्तों में वर्तता हुआ, पूजा, भक्ति, व्रत, उपवास आदि, दया, दान का जो परिणाम है, ना वह व्यवहार की संज्ञा में आता, ना वो व्यवहार की परिभाषा में आता। वो व्यवहार संज्ञा और व्यवहार परिभाषा को कब प्राप्त हुआ
कि जब बीत राग निर्विकल्प रूप ध्यान की अवस्था में जब यह परमात्मा अनुभव रूप ज्ञात हुआ, तब वहाँ जो शेष राग बाकी है उसका नाम व्यवहार। अनुकूल, उसमें अनुकूल लेना, अनुकूल जो शेष राग उसे राग बाकी रहा है वह ध्यान में तो भी राग बाकी रहा, उसे व्यवहार कहने में आता है, आया है। व्यवहार मोक्ष मार्ग नहीं है। वो जो मोक्ष मार्गी को व्यवहार प्रगटा है उसे तो मोक्ष मार्ग कहो भैया, अज्ञानी वाले के ना कहो कि अज्ञानी वाले का मोक्ष मार्ग कहने का तो प्रश्न ही नहीं है। अरे उसकी तो इस सारी मंद कषाय रूप प्रवृत्ति को व्यवहार भी नहीं कहते, मोक्ष मार्ग तो कहाँ से कहेंगे। लेकिन जो ज्ञानी धर्मात्मा अपने स्वरूप का आस्वादन जिसने किया है, स्वरूप की प्रतीति करी है, उसके रागादि भावों को व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा जाता है। किंतु उस ज्ञानी का यह व्यवहार भी मोक्ष मार्ग नहीं है, उसका भी ये संसार मार्ग है। क्योंकि जब तक ये है तब तक उस साधक की परिणति में संसार शेष है। आगे चलते हैं, 492 पेज है। देखो नीचे की 5 पंक्तियां हैं। इंद्रिय ज्ञान रूप परिणमन करके इंद्रियों से का अर्थ समझना, इंद्रियों के निमित्त से रूप रस गंध शब्द स्पर्श को, इन गेय भावों को जानता है। इन 5 इंद्रियों द्वारा और 5 विषयों से भी वह परमात्मा ज्ञात नहीं होता। यानी इसका परमात्मा का लक्षण क्या बनाया यहाँ पर कि जो 5 इंद्रिय और 5 इंद्रिय के विषयों से ज्ञात नहीं होता वो परमात्मा है, और स्वयं उनको जानता है, स्वयं उनको जानता है। इसको पूरा समझना, स्वयं उनको जानता है, लेकिन उन इंद्रियों और उसके विषयों द्वारा स्वयं ज्ञात नहीं होता, वो परमात्मा है। ऐसे तो परमाणु भी 5 इंद्रियों से ज्ञात नहीं होता है ना, तो परमाणु को थोड़ी परमात्मा जो स्वयं उन विषयों को जानता है, लेकिन 5 इंद्रियों के द्वारा या निमित्त से 5 इंद्रिय के विषयभूत पदार्थों को स्वयं जानता है, लेकिन उनके द्वारा स्वयं जाना नहीं जाता, ऐसा जो भाव है वही परमात्मा है। आ गया ना फर्क समझ में। देखो इंद्रियों से नहीं ज्ञात होता और इंद्रियों का विषय है उससे भी नहीं ज्ञात होता, कठिन लगेगी बात ये। भगवान और भगवान की वाणी को इंद्रिय कहा। बोलो कौन है भगवान? भगवान कौन है? इंद्रिय है। भगवान इंद्रिय है। अरे भगवान स्वयं के लिए अतीन्द्रिय है, लेकिन हमें वे जो जानने में आए ये भगवान, तो ये इंद्रिय के विषय होने से इंद्रिय आई बात ख्याल में आई। तो भगवान की वाणी भी इंद्रिय या इंद्रिय का विषय। यहाँ इंद्रिय में 3 चीजें समा जाती हैं, भाव इंद्रिय, द्रव्य इंद्रिय, इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ, तीनों इंद्रिय कहलाते हैं। भगवान आत्मा नहीं, भगवान की बात है। देखो भगवान और भगवान की वाणी को इंद्रिय का, भगवान आत्मा अतीन्द्रिय। आत्मा लग गया ना इसमें, आत्मा माने मैं, गजब किया है। अब ये उसको सुनते हैं कि ये लो इंद्रिय का विषय है। वो भगवान साक्षात परमेश्वर, अनंत चतुष्टय के धनी, 3 लोक के नाथ, वे इंद्रिय कि हाँ मेरे ज्ञान में वे इंद्रियों के द्वारा जानने में आते होने से इंद्रिय है।
तो इससे क्या करना है नक्की, इंद्रिय कहकर क्या कहना है भगवान से, उनसे प्राप्त नहीं होगा ये परमात्मा, क्योंकि ये परमात्मा वह है जो इंद्रिय के विषयों को तो जानता है, लेकिन इंद्रिय और इंद्रिय के विषयों द्वारा स्वयं जानने में नहीं आता है, उसका नाम परमात्मा है। ये पूरी गाथा का सारभूत भाव है। इंद्रिय का भगवान आत्मा वह अनिंद्रिय का विषय है, अतीन्द्रिय महापदार्थ है, पर है, देख लो साफ बात है, पर है वह इंद्रिय का विषय है, स्वय है वो अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय है। हो गई साफ बात। जगत में पदार्थ कितने, दो, स्वय और पर। तो स्वय अतीन्द्रिय ज्ञान का विषय और पर इंद्रिय ज्ञान का विषय, और इंद्रिय ज्ञान का विषय होने से इंद्रिय, उस इंद्रिय के विषय से भी आत्मा ज्ञात हो ऐसा नहीं है, ऐसा कहते हैं। इंद्रियों से ज्ञात हो ऐसा नहीं, और इंद्रियों के विषय से ज्ञात हो ऐसा नहीं। गजब है ये बात। भगवान की वाणी भी इंद्रिय का विषय है, भगवान भी इंद्रिय का विषय है, उससे भी आत्मा ज्ञात हो ऐसा नहीं है। देखो नीचे थोड़ा सा व्यवहार की चर्चा ली है, अपन संक्षेप में लेते हैं। जो समय सारजी में गाथा आती है ना, सिद्ध को स्थापित करता हूँ, आता है ना कि तेरे ज्ञान में सिद्ध को स्थापित करता हूँ। तो कैसे स्थापित करते हैं, तो वचन द्वारा करते हैं ना। बंदित तो सभ्य सिद्धे जो गाथा कही, तो वचन द्वारा कही ना, तो वचन द्वारा सिद्ध को स्थापित करते हैं, यानी जड़ के द्वारा स्थापित करते हैं। शॉर्ट में ले रहा हूँ मैं, पूरा नहीं पढ़ के, देखो गुरुदेव श्री का नीचे जवाब पढ़ लो। ये तो ऐसी शैली व्यवहार की है, उसका अर्थ नहीं समझोगे तो बहुत गड़बड़ होगी। क्या हो तुम स्वयं परद्रव्य, तुम्हारी वाणी परद्रव्य, तुम मुझे सुनाते हो और तुम ऐसा कहते हो कि तुम सिद्ध पद को स्थापित करो। क्या कहना है, कुंद कुंद आचार्य परद्रव्य, परद्रव्य के स्वयद्रव्य, परद्रव्य, उनकी वाणी परद्रव्य, और आप मुझे सुनाते हो और फिर ऐसा कहते हो कि मैं सिद्ध पद को स्थापित करूं, अथवा कहते हो मैं स्थापित करता हूं, सर्व श्रोताओं की पर्याय में सिद्धों को स्थापित करता हूं। कहा ना भाई, ये व्यवहार की शैली ऐसी होती है। तथापि वह व्यवहार बस नानुसर्तव्यम, अनुसरण करने के योग्य नहीं है। क्या हो, मार्ग बहुत बदल गया। जो व्यवहार अनुसरण करने के योग्य नहीं, उस व्यवहार के पीछे दौड़ रहे हैं, तो न व्यवहार प्राप्त होता न निश्चय प्राप्त होता। तो कहे व्यवहार से, फिर कहे मतलब आपने पूरा बात व्यवहार से कह दी कि मैं श्रोताओं के हृदय में सिद्धों को स्थापित करता हूँ, आपने व्यवहार तो कह दिया। फिर उन्हीं कुंद कुंदाचार्य ने दूसरी गाथा में कह दिया मैं सिद्धों को श्रोताओं की, पाठकों की पर्याय में स्थापित करता हूँ। फिर वही कुंद कुंदाचार्य 6 गाथा आगे बढ़े और 8वीं में आके कह दिया कि व्यवहार के बिना परमार्थ का कथन अशक्य है, इसलिए व्यवहार कहा जाता है, लेकिन अनुसरण करने के योग्य नहीं। तो महाराज आप व्यवहार कहते जाते हो, फिर कहते जाते हो, अनुसरण के योग्य नहीं। आप तो लिखते जाते हो, मिटाते जाते हो, कि मिटाते नहीं हैं, कहते हैं, बताते हैं, उसका विषय है, लेकिन वह अनुसरण के योग्य नहीं। कहो व्यवहार से और आदरना नहीं बची, वापस शब्द है ना उसका, गुरुदेव का जो उच्चारण जो शब्द का आता वही है। कहो व्यवहार से और आदरना नहीं बची उसे, यानी कहना व्यवहार से, सुनना व्यवहार से, जानना उस व्यवहार से परमार्थ को, लेकिन व्यवहार का अनुसरण नहीं करना। वस्तु स्थिति दूसरी क्या होगी। थोड़ा ये चर्चा ली है, अपन चाहें तो ले लेते हैं। देखो ये इसमें 8वीं गाथा, 9वीं गाथा और 10वीं गाथा,
ये 3 गाथाओं का मूल भाव गुरुदेव ने 8 पंक्ति में रख दिया, इसलिए अपन ले लेते हैं इसको। देखो 8वीं गाथा पहले अपन विचार कर लेते हैं कौन सी है, याद आ जाएगा, सबने पढ़ी है, स्मरण में आ जाएगा। 8वीं गाथा में ये कहा कि व्यवहार के बिना परमार्थ का कथन करना अशक्य है, ठीक है। 9वीं और 10वीं में इसी को दृष्टांत पूर्वक समझाया, तो कहा निश्चय शुद्ध केवली और व्यवहार शुद्ध केवली की, वहाँ पर 9वीं में निश्चय शुद्ध केवली की, 10वीं में व्यवहार शुद्ध केवली की व्याख्या करके उस व्यवहार को दृष्टांत से समझाया। फिर 11वीं को तो 6वीं और 7वीं से सीधा जोड़ा है। 6वीं में जो प्रमत्त अप्रमत्त नहीं और ज्ञान दर्शन जो गुण भेद हैं वो भी आत्मा नहीं, जो चर्चा वहाँ उठाई थी, और फिर वो व्यवहार था। तो 8वें में व्यवहार के बिना परमार्थ कहना अशक्य है, बताया जाना अशक्य है। फिर 9वीं 10वीं में उसी को समझाया, और 11वीं गाथा में फिर उसी सब व्यवहार में सभी अभूतार्थ है, एक भूतार्थ सत साहेब ही सम्यक दर्शन का विषय है, ये वाली बात वहाँ पर दी। अपन 8, 9, 10 का यहाँ देखते थे। 8वीं गाथा में भी ऐसा कहा कि आत्मा को, आत्मा परमार्थ है, आत्मा को चाहे जैसा बुद्धि वाला हो या उत्कृष्ट शक्ति वाला हो, तो भी इतना तो उसे कहना पड़ेगा। जो ज्ञान दर्शन चारित्र को प्राप्त हो वह आत्मा है, इतना तो व्यवहार कहना पड़ेगा। ज्ञान वह आत्मा, इतना तो व्यवहार कहना पड़ेगा। ऐसा आया ना, देखो लिया, ज्ञान वह आत्मा, इतना संक्षेप कर दिया गुरुदेव ने, इतना तो कम से कम इतना तो कहना पड़ेगा, ज्ञान वह आत्मा। बाद में आया है ना समय सार 10वीं 11वीं, 9वीं 10वीं लेना है, 11वीं में तो फिर भूतार्थ साहिब बताया। तो 10वीं में 9 का अर्थ स्वय लिया, पर 10वीं मतलब 9वीं गाथा में वहाँ क्या कहा, निश्चय शुद्ध केवली की बात करी। ये समझना, थोड़ा याद रखने के लिए है ये बात, है ना। वहाँ 9वीं गाथा में निश्चय शुद्ध केवली बताया है ना, जो आत्मा को जानते। क्या है वो गाथा, क्या है? शुद्ध नहीं, चलो निकालना पड़ेगी, निकाल लेते हैं। हाँ वो क्या है, ऐसे 12 पढ़ते थे अपन तो। हाँ सब ज्ञान सो आत्मा ही है शुद्ध केवली। अरे कहाँ पहुँच गया था। देखो ये 9-10 इकट्ठी है ना। इस आत्म को श्रुत से नियत जो शुद्ध केवल जानते, ऋषिगण प्रकाशक लोक के श्रुत केवली उसको कहें। श्रुत ज्ञान सब जाने जो जिन श्रुत केवली उसको कहे। सब ज्ञान सो आत्मा ही है श्रुत केवली उससे बने। अब देखो है ना, ये थोड़ा ध्यान में लाना था विषय। वहाँ गुरुदेव ने तो पूरी बात करी नहीं, संक्षेप में ही ली थी। हाँ
देखो यहाँ कहा 10वीं में लिया ज्ञान वह आत्मा, यानी सर्व शुद्ध ज्ञान वह आत्मा, और 9वीं में तो लिया सीधा आत्मा। अब यहाँ से समझो बात, अपन पढ़े ना, श्रुत से नियत जो आत्मा को शुद्ध केवल जानते हैं। श्रुत से नियत यानी भगवान ने जिस प्रकार आत्मा का स्वरूप कहा वैसा नियत नाम अपने ज्ञान में निर्धारित करके सीधा उसको अनुभव रूप जानते हैं, वे निश्चय शुद्ध केवली हैं। और ज्ञान वह आत्मा इतना जो व्यवहार रूप भाव है, और इस प्रकार जानना कहना ज्ञान वह आत्मा, ये व्यवहार शुद्ध केवली। ये इतनी बात है, ये 9वीं 10वीं गाथा है ना। ऐसा नहीं कि सर्व शुद्ध को जाने वो व्यवहार शुद्ध केवली, ऐसा नहीं। क्यों? सुनो, ज्ञानते आत्मा ये सर्व शुद्ध है। ज्ञान वह आत्मा ये सर्व शुद्ध है, इसमें सारा शुद्ध समा गया। तो ज्ञान वह आत्मा ऐसा व्यवहार के द्वारा आत्मा जानना व्यवहार शुद्ध केवली, और ज्ञान आत्मा है ऐसा निर्णय करके सीधा ज्ञान द्वारा ज्ञान स्वरूपी आत्मा को अनुभव रूप जानना, ये निश्चय शुद्ध केवली। ये वाली बात है, आ गया ख्याल में। और 8वीं में कहा कि व्यवहार के बिना परमार्थ का बताया जाना अशक्य होने से वो व्यवहार इतना कहने में आता है, तथापि नानुसर्तव्यम, अनुसरण करने के योग्य नहीं है। देखो, सर्व शुद्ध ज्ञान वह आत्मा 9वीं में तो सीधा आत्मा लिया, उसमें ज्ञान वह आत्मा भेद से 10वीं में कहा। ज्ञान वह आत्मा ये भेद है, और ज्ञान ये आत्मा तो अतीन्द्रिय ज्ञानमय भाव में अतीन्द्रिय आनंद का वेदन, यह में आत्मा ऐसी प्रतीति, वह निश्चय शुद्ध केवली का। इतना संक्षिप्त में संक्षिप्त, तो संक्षिप्त सबसे संक्षिप्त व्यवहार ज्ञान वह आत्मा सबसे संक्षिप्त व्यवहार है। 8वीं में ऐसा लिया कि दर्शन ज्ञान चारित्र को प्राप्त हो वह आत्मा, 3 बोल लिए, तो भी हम कहते हैं तू यह 3 व्यवहार का आदर करना ऐसा नहीं, आदरने के योग्य नहीं, नानुसर्तव्यम है, अनुसरण के योग्य नहीं। ये बात आ चुकी अपनी। निज करनई पंचविरपि पंचावि विषयान, 5 विषयों से भी नहीं जाना जाता। अपन ने पढ़ लिया पीछे 497 में अपन चलते हैं, थोड़ा देखो। वीतराग निर्विकल्प परमानंद समरसी भाव रूप, सुख के रस का आस्वाद रूप परम समाधि, इसको यहाँ मिलाया, वो पूरी लाइन करना थी ना। वीतराग निर्विकल्प परमानंद समरसी भाव रूप, सुख के रस के आस्वाद रूप वी परम समाधि करके, यानी परम समाधि द्वारा जो जाना जाता है यह है भगवान आत्मा। वहाँ तो शास्त्र ज्ञान से ज्ञात नहीं होता, देव गुरु से ज्ञात नहीं होता, इंद्रिय के विषयों से ज्ञात नहीं होता, इंद्रियों से ज्ञात नहीं होता, परंतु अंदर में अतीन्द्रिय आनंद के स्वाद रूपी समाधि से ज्ञात होता है। फिर कितने ही यह लगाते हैं कि ये तो 7वें गुण स्थान में और 8वें में वीतराग भाव प्रकट हो तब आत्मा वेदन में संचेतन में आता है, तो कहते हैं वह तो उत्कृष्ट की बात है। जो 7वें 8वें गुण स्थान में वर्तने वाले मुनिराज, उनको उनकी वह 3 कषाय की अभाव रूप महामोटी वीतराग परिणति में जो शुद्ध उपयोग की दशा है, वो उत्कृष्ट संचेतन की बात है, उत्कृष्ट अनुभव की बात है। वहाँ वो
मुनिराज की अपेक्षा उत्कृष्ट साधक की ली है ना, तो वहाँ उत्कृष्ट रूप से आत्मा अनुभव में आता है। वहाँ अनुभव नाम शुद्ध उपयोग की अवधि भी अधिक है और वीतरागता का भाव भी वहाँ पर प्रचुर स्वयं संवेदन कहते हैं ना उसे, मुनिराज की अवस्था को प्रचुर स्वयं संवेदन कहते हैं। और चौथे गुण स्थान में भी स्वयं संवेदन है, पर वह जघन्य स्वयं संवेदन है, अल्प स्वयं संवेदन है, जिसको पंडित जी ने कहा, टोडरमल जी ने, एक देश ज्ञानादि भाव प्रकट होते हैं, आता है ना थोड़ा, या वो श्रीमद का आता है, सर्वगुणांस्ते समकित, सम्यक दर्शन भी निर्विकल्प सुखरूप आनंद के स्वाद रूप वीतराग परिणति है। वह सम्यक दर्शन कब होता है, कौन सा गुण स्थान है, चौथा गुण स्थान। चौथे गुण स्थान में अविरति सम्यक दृष्टि को घर गृहस्थी में रहते, शादी ब्याह में रहते, धंधा व्यापार में रहते वाले को भी अपने स्वरूप के अवलंबन से वीतराग निर्विकल्प सुखरूप अतीन्द्रिय आनंद के स्वाद पूर्वक यह आत्मा आनंद वो अनुभव में आता है, तो वो चौथे में भी आता है। सातवें आठवें और आगे की दशा तो प्रचुर स्वयं संवेदन रूप उत्कृष्टता के संदर्भ से कही जाती है। ये इधर लोग अड़े रहते हैं ना, इस बात के लिए गुरुदेव ने यहाँ समझाया। 499 में 2-3 पंक्तियाँ हैं, देखो। वही ज्ञान गम्य है, इंद्रियों से अगम्य है। वही माने ये परमात्मा जो देवगुरु शास्त्र से ज्ञात नहीं होता, दिव्य ध्वनि से ज्ञात नहीं होता, भगवान से ज्ञात नहीं, इंद्रियों से ज्ञात नहीं, इंद्रियों के विषयों से ज्ञात नहीं होता, ये ज्ञान गम्य है, ये इंद्रियों से अगम्य है। ये अनेकांत हुआ, ये अनेकांत हुआ ना, ज्ञान से गम्य है, इंद्रियों से गम्य नहीं, तो अनेकांत हुआ। ज्ञान गम्य है और इंद्रियों से अगम्य है, इस प्रकार अनेकांत किया। कथनचित इंद्रिय से गम्य माने और कथनचित ज्ञान गम्य, तो ये तो एकांत हो गया, ये तो मिथ्या एकांत हो गया, अनेकांत ना रहा, इसमें अनेकांत का कत्ल हो गया। क्योंकि अनेकांत किस प्रकार होता है, सम्यक एकांत की स्थापना पूर्वक अनेकांत का जन्म होता है। कैसे? जैसे अपन कई बार कहते हैं, आप लेके आए, हम आपके घर गए, आप ट्रे में लेके आए, हमने कहा क्या है, पानी ही है, तो पानी ही है वाले इस ही कार्य ने दूध नहीं, चाय नहीं, शरबत नहीं, ये बात को, तो वो अनेकांत क्या हो गया, पानी ही है, दूध चाय शरबत आदि नहीं, ये अनेकांत। तो सम्यक एकांत जब तक जो ही है वो खड़ा नहीं होगा, तब तक उसके विरुद्ध भाव का निषेध कैसे होगा। विधि निषेध हुआ ना, पहले जो है उसको तो खड़ा रखो, कैसे ही कार्य से, तब वो है जो नहीं है उसका निषेध होता है। तो ज्ञान गम्य है, इंद्रिय अगम्य है या इंद्रियों से गम्य नहीं, इस प्रकार ये अनेकांत किया। कथनचित इंद्रिय से गम, कथनचित ज्ञान गम, ये तो एकांत हो गया। और सम्यक एकांत ये हुआ क्या, ज्ञान गम्य ही है, इंद्रियों से गम्य नहीं। और उपादेय रूप अतीन्द्रिय सुख का साधन, आदरने योग प्रकट करने योग अतीन्द्रिय सुख का साधन, अपना स्वभाव रूप, इस आनंद के साधन रूप, अपना स्वभाव रूप वही परमात्मा, स्वभाव रूप वही परमात्मा आराधने के योग्य है। यहाँ तक अपनी चर्चा आई और अब आगे 46वीं गाथा चलेगी। ज्ञान गोष्ठी में एक बॉक्स है जो अगले विषय जो अपना अधिकार आ रहा है क्रमबद्ध पर्याय का, उसका भी इसमें अपने को भाव प्राप्त होगा। लेकिन यहाँ अपन सबके लिए एक समझो प्रेरणा स्वरूप बात यहाँ गुरुदेव श्री फरमाते हैं। इसकी हेडिंग ही देखो, उसमें नहीं होगा गुजराती पुस्तक में, मुझे एक आत्मा ही चाहिए, बस उसे मिल जाएगी, ये कह रहे हैं।
उसे मिलेगी। कब मिलेगी? अभी मिलेगी। जब यह निर्णय पक्का करेगा तो मिलेगी। और जिसे इसके अलावा और धन दौलत, निरोगता, घर गृहस्थी, अरे ये तो छोड़ो, अगले भव में जिसे भगवान का संयोग चाहिए उसे भी नहीं मिलेगा। आत्मा चाहिए इसलिए भगवान मिले, ऐसा अंदर में बहुमान का भाव तो आ सकता है, लेकिन चाहिए आत्मा है हमें, वे भगवान मिले ऐसा नहीं चाहिए। देखो थोड़ी बात गंभीर है, और यहाँ पर गुरुदेव कहते हैं पहली यह शर्त है ना, पहली शर्त है कि मुझे दूसरी कोई चीज चाहिए नहीं, मुझे एक आत्मा ही चाहिए, ऐसा दृढ़ निर्णय होना चाहिए। अभी आत्मा मिला नहीं है, लेकिन जिसको आत्मा की प्राप्ति की धगस है, वास्तविक जिज्ञासा है, वह अपने इस आत्म तत्व के अतीन्द्रिय ज्ञानमय भाव को अपनी उपयोग दशा में अनुभव करना चाहता है। उसे ऐसा निर्णय चाहिए। अभी तो निर्णय की क्वालिटी समझ लो, विकल्पात्मक निर्णय की क्वालिटी क्या, किस क्वालिटी का, किस हद तक का निर्णय में दृढ़ता और उसमें स्पष्टता, दोनों बातें हैं। दृढ़ता भी चाहिए राकेश भाई और स्पष्टता चाहिए। ऐसे नहीं चलेगा कि मुझे आत्मा तो चाहिए पर अब इस भव में नहीं मिले तो विदेह में चले जाएंगे तो वहां मिल जाएगी, उसे नहीं मिलने वाली। देखो पहली शर्त है मुझे एक आत्मा ही चाहिए, ऐसा दृढ़ निर्णय होना चाहिए। दुनिया की कोई चीज, पैसा, इज्जत इत्यादि कुछ नहीं, परंतु एक आत्मा ही मुझे चाहिए, ऐसा दृढ़ निश्चय होना चाहिए। 2 बार कह दी बात, एक बार अस्थि से कह दी, एक बार नास्ति से कह दी। अस्थि से कह दी आत्मा ही चाहिए, फिर नास्ति करके फिर अस्थि करी, पैसा इज्जत इत्यादि कुछ नहीं चाहिए, है ना। इसे वर्तमान भव में 3 चीज़ों की ज़रूरत बहुत इसको लगी रहती है, मिलती तो वो योग्यता प्रमाण है, इसको 3 चीज़ों की बहुत ज़रूरत होती है, पैसे की, यश की और निरोगता की। ये मिल गया ना, इसकी निरोगता बनी रहे, इसकी अनुकूलता के लिए पैसा बना रहे और नाम, कोई चीज, पैसा, इज्जत इत्यादि कुछ नहीं चाहिए, मुझे एक आत्मा ही चाहिए जिसे ऐसा दृढ़ निश्चय हो, उसे कैसे भी प्रतिकूल संयोगों में भी तीव्र और कठोर पुरुषार्थ होगा ही। इसका अर्थ ये नहीं कि वो प्रतिकूल संयोग उपस्थित करो फिर पुरुषार्थ करो, ये थोड़ी कहा है यहाँ। कईयों को ऐसा लगता है कि जब तक अनुकूलता में नहीं हमें आत्मा मिल सकता। अरे अनुकूलता से मिलता है कि प्रतिकूलता से मिलता है? ना अनुकूलता से मिलता ना प्रतिकूलता से मिलता, अपने आत्म स्वरूप की तीव्र धगस लालसा से मिलता है। लालसा चाहिए। लालसा शब्द यद्यपि अच्छा न लगे, लेकिन वो लालसा शब्द जो है उसका भाव सबको मालूम है, इसलिए उस शब्द का प्रयोग किया। प्रतिकूल संयोग भी आ जाए कदाचित, अथवा कितनी ही अनुकूलता बनी रहे,
लेकिन जिसने यह दृढ़ निश्चय किया है कि मुझे एक आत्मा ही चाहिए, उसे सहज ही तीव्र और कठोर माने दमदार पुरुषार्थ होगा ही, और पुरुषार्थ के बिना प्राप्ति नहीं। ले तो फिर क्रमबद्ध का क्या हुआ? आगे स्वयं गुरुदेव फरमाने वाले हैं, देखो है ना। इसको क्रमबद्ध और पुरुषार्थ में अपन वो पहले चर्चा कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। इसे क्रमबद्ध और पुरुषार्थ में 36 का अंक दिखाई देता है। इसे लगता है कि जब सब क्रमबद्ध है तो पुरुषार्थ क्या, और पुरुषार्थ से यदि हो सकता है तो क्रमबद्ध क्या। इसे 36 का अंक दिखता है। यदि सब क्रमबद्ध है तो पुरुषार्थ क्यों? ये विषय आने वाला है ना अगला 562 नंबर प्रश्न से। यदि सब क्रमबद्ध है तो पुरुषार्थ क्या, और यदि पुरुषार्थ से ही होता है तो क्रमबद्ध क्या, हम कर लेंगे। दरअसल में सब पर्यायों का उत्पन्न होने का जन्म क्षण स्वकाल वह निश्चित है, नियमित है, नियत है। ऐसे सर्व द्रव्यों की प्रति समय उत्पन्न होती जो जो पर्याय है, भविष्य की जो पर्याय हैं, भूतकाल में जो हो चुकी वे पर्याय भी अपने जन्म क्षण में उपस्थित हुई थी, वर्तमान अपने जन्म क्षण में अपनी उस योग्यता से उपस्थित होती है, और भविष्य में भी वे पर्यायें उस योग्यता प्रमाण में उस काल में स्वतः स्वकाल में उत्पन्न होंगी। ऐसा जो वस्तु व्यवस्था का उसमें रहे जो वस्तु का स्वरूप है, उसने पर्यायों की इस स्वतंत्रता का निर्णय किया, उसको इस ज्ञाता स्वभाव का निर्णय हुए बिना रहेगा नहीं। क्यों कि ये जो ज्ञाता वस्तु है इसको दूसरे शब्दों में अकर्ता वस्तु कहते हैं। अब जब सर्व द्रव्यों की पर्यायें क्रम नियमित क्रमबद्ध होती हैं, तो फिर किसी में कुछ करने का शेष नहीं, तो कर्तापने की बुद्धि छूटेगी। तो कैसे छूटेगी कि इस अकर्ता स्वभावी आत्मा की दृष्टि से, और अकर्ता स्वभावी आत्मा की दृष्टि का नाम ही पुरुषार्थ है। अब बताओ, क्रमबद्ध और पुरुषार्थ 63 का अंक है कि 36 का? जब क्रमबद्ध का निर्णय होता है, क्रमबद्ध का निर्णय गायक भगवान के आलम्बन मात्र से ही होता है, और यही पुरुषार्थ है, और वह पुरुषार्थ और क्रमबद्ध का मेल ही ऐसा है। देखो अब गुरुदेव क्या फरमाते हैं, देख लो, 2 लाइन है। क्रमबद्ध प्रमाण ही आत्मा प्राप्त होगा, परंतु क्रमबद्ध का निर्णय करने वाले की दृष्टि गायक की ओर ही जाती है। कोई माई का लाल पर्यायों की क्रमबद्धता होती है, ये निर्णय पर्यायों को देख देख के कर नहीं सकता। जब तक इस चैतन्य स्वभावी अकर्ता गायक भगवान को उसको आलम्बन यानी उसका आलम्बन लेकर उसको प्रतीति में नहीं लेगा, तब तक क्रमबद्धता का निर्णय उसका हो ही नहीं सकता। पक्की बात है ये गुरुदेव श्री फरमाते हैं। और आगे प्रश्नोत्तर आएंगे तो बहुत स्पष्टता आएगी। क्रमबद्ध का निर्णय करने वाले की दृष्टि गायक की ओर ही जाती है, और तब क्रमबद्ध की सच्ची श्रद्धा होती है। तथा दूसरी बात यह है कि एक द्रव्य की पर्याय को पर के साथ कोई संबंध नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता,
कर्म आत्मा को स्पर्श नहीं करता, आत्मा शरीर को स्पर्श नहीं करता, ऐसा निर्णय हो तब ही इसकी दृष्टि सच्ची होती है। अब आगे की स्वाध्याय अपन क्रमबद्ध पर्याय के अधिकार से प्रारंभ करें।